कोलकाता में बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम के मर्डर में नए खुलासे सामने आए हैं। इस मामले में बांग्लादेश में गिरफ्तार 3 लोगों से पूछताछ में कुछ अहम जानकारी सामने आई है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीम की हत्या की साजिश 3 महीने से चल रही थी। इसे अंजाम देने के लिए 6 लोगों को 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। बांग्लादेशी पुलिस के हवाले से बताया जा रहा है कि सांसद सोने के आयात और निर्यात के कारोबार से भी जुड़े थे। उनकी क्रिमिनल गैंग और स्मगलरों से साठगांठ थी। अजीम सोना, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स और टेक्सटाइल की तस्करी में भी शामिल थे। सोने की तस्करी के मामले में 2008 में इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी उन्हें भेजा जा चुका था। कहा जा रहा है कि तस्करी में पार्टनरशिप टूटने को लेकर ही उनकी हत्या की साजिश रची गई है। वहीं इस मामले में हनी ट्रैप का एंगल भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि एक लड़की जो उनकी बचपन की ही दोस्त बताई जा रही थी, उसने उन्हें अपने झांसे में लिया और एक फ्लैट में लेकर गई, जिसके बाद हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार ने खुफिया एजेंसियों के हवाले से लिखा है, अनवारुल अजीम और बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी मोहम्मद अख्तर उज-जमा मिलकर सोने का अवैध कारोबार कोलकाता में करते थे। इस मर्डर में यह भी एक वजह हो सकती है। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं कोलकाता से हमारी संवाददाता पूजा मेहता। और दोनों का नाम सामने आ रहा है गोल्ड स्मगलिंग में। ये क्या करते थे, दुबई या वेस्टर्न कंट्री से जो है फॉरेन ओरिजिन को गोल्ड को स्मगल कर बंगाल के रास्ते से इंडिया में प्रवेश कराते थे। ऐसे में दोनों की पार्टनरशिप थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो है दोनों की पार्टनरशिप टूट जाती है। कहा सुनी होती है किसी कंसाइनमेंट को लेकर, और तब से लेकर अब तक जो है एक प्लान किया जा रहा था अख्तरुज़्ज़मान शाहीन की तरफ से किस तरह से उससे बदला लेना है और अनवरुल की हत्या करनी है। पिछले कई महीनों से ये प्लानिंग के बाद जो है शिलास्ती रहमान की मदद से अनवरुल अजीम को हनी ट्रैप किया जाता है, ढाका से कोलकाता लेकर आते हैं और इसी दरमियान जो है कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एक रेंटेड अकोमोडेशन को ले लेते हैं अख्तरुज़्ज़मान शाहीन, जो यूएस के नागरिक है लेकिन बांग्लादेश ओरिजिन के हैं। उन्होंने ये फ्लैट जो है अपने नाम पर लिया, इसे रेंट किया। इस बीच कोलकाता पुलिस के 2 अफसर गुरुवार को मामले की जांच के लिए ढाका पहुंचे। हत्याकांड के कारणों का पता लगाने के लिए जांच भी शुरू हो गई है। कोलकाता और बांग्लादेश पुलिस दोनों मिलकर इस हत्याकांड की जांच कर रही है। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद अनवारुल अजीम 13 मई को लापता हो गए थे। 13 मई से ही उनका फोन बंद आ रहा था और फोन की आखिरी लोकेशन बिहार आ रही थी। 22 मई को पुलिस ने उनकी हत्या की जानकारी दी। अनवारुल अजीम 12 मई को कोलकाता इलाज के लिए आए थे। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने ढाका में कहा कि सांसद की कोलकाता में हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश पुलिस ने इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि सांसद की हत्या के लिए आरोपी बांग्लादेश से ही आए थे। हत्या के बाद उन्होंने शव के टुकड़े किए और टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। दोनों देशों की खुफिया रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि हत्यारे सांसद की हत्या कर बांग्लादेश भाग गए। इस बीच कोलकाता में फॉरेंसिक टीम ने फ्लैट में कई अहम सबूत जुटाए हैं। इस बीच घटना में इस्तेमाल की गई एक कार भी जब्त कर ली गई है। फॉरेंसिक टीम ने कार के अंदर से सैंपल भी एकत्र किए हैं। वहीं पुलिस सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी जांच कर रही है और उन लोगों के बारे में भी पता लगा रही है जो फ्लैट में अक्सर आते जाते थे। बांग्लादेश सरकार को उम्मीद है कि जल्दी ही दोनों देशों की पुलिस मिलकर इस मामले का खुलासा करेगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।